सिब्बी कौमी शाहराह N65 पर ट्रैफिक हादसा, खाना बदोशों की तेज़ रफ्तार गाड़ी उलट गई। हादसे में 2 बच्चे जाम बहक हो गए, 20 अफराद जख्मी। जख्मियों में खवातीन और बच्चे शामिल। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया। मुतकब्बिराना आमरीत की धुन में लिपटे किसी कमरा अदालत से निकलने वाले फैसले आइन को बरतरफ नहीं कर सकते। जस्टिस काजी फाइज ईसा को अपने फैसले के खिलाफ लार्जर बेंच की कार्रवाई पर एतराज। हाफिज कुरान इजाफी नंबर केस में तफसीली नोट जारी कर दिया। लिखा कि 6 रुकनी बेंच गैर आइनी था, रजिस्ट्रार ने गैर कानूनी सर्कुलर जारी किया। 29 मार्च का फैसला करदम करार नहीं दिया जा सकता। लार्जर बेंच के हुक्म से आमिराना झलक नजर आती है। चीफ जस्टिस के लिए इस्तेमाल किया गया लफ्ज मास्टर ऑफ रोस्टर्स आइन में कहीं नहीं मिलता। जस्टिस काजी फाइज ईसा का 6 रुकनी बेंच से मुताल्लिक तफसीली नोट सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट से हटा दिया गया। नोट अंग्रेजी और उर्दू तर्जुमे के साथ वेबसाइट पर जारी हुआ था। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर अदालती इस्लाहत बिल पर दस्तखत से इनकार। बिल नजर सानी के लिए वापस पार्लियामान को भिजवा दिया गया। कहा कि बादियुन नजर में बिल पार्लियामेंट के इख्तियार से बाहर है। आईनी दफात में एक आम कानून साजी के जरिए तरमीम नहीं की जा सकती। जांचशुदा कवायद में छेड़छाड़, अदालत की अंदरूनी कार्रवाई, खुद मुख्तारी और आज़ादी में मुदाखलत के मुतरादिफ हो सकती है। सदर ने कहा कि 4th शेड्यूल के तहत पार्लियामेंट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम अदालतों के दायरा इख्तियार और इख्तियारात पर कानून साजी का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट को खास तौर पर पार्लिमानी कानून साजी के इख्तियार से खारिज किया गया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत सुप्रीम कोर्ट में तमाम केसेस की समाअत के लिए बेंच बनाने का अख्तियार चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी को दिया गया है। आला अदलिया के अब तक आज खुद नोटिस के फैसलों के खिलाफ मुतासिरा फरीक 30 दिन के अंदर अपील कर सकता है। सदर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल वापस करना इंतहाई अफसोसनाक करार। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि आरिफ अलवी ने अपने तर्ज अमल से PTI कारकुन के तौर पर काम करते हुए सदर के ओहदे की तौहीन की। आरिफ अलवी अपने ओहदे आइन से बढ़कर इमरान नियाजी को अहमियत दे रहे हैं। वफाकी हुकूमत का सदर के एतराज़ात के साथ ही बिल को दोबारा पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने का फैसला। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। बिल मंजूरी के बाद दोबारा सदर को दस्तखत के लिए भेजा जाएगा। सदर ने दस्तखत 10 दिन में ना किए तो बिल अज खुद कानून बनकर लागू हो जाएगा। चोरों के टोले को सहूलतकारों ने हमारे ऊपर गुलाम समझकर बिठा दिया। मेरे घर पर हमला किया गया। अब अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया गया, ये बताने के लिए कि हम गुलाम हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कारकुनों से खिताब। कहा कि हमने इंसाफ लेना है। हमारी आज़ादी की जंग है जिसके लिए सारी कौम को तैयार होना चाहिए। जो लीडर होता है कभी खौफजदा नहीं होता। बुज़दिल आदमी लीडर नहीं नवाज शरीफ बन जाता है। आज़ाद लोग आज़ादी के लिए खड़े होते हैं, गुलाम लोग आज़ादी की जंग नहीं लड़ते। मुल्क तरक्की कर रहा था तो साजिश करके नवाज शरीफ को ओहदे से हटा दिया गया। इमरान खान फितने को लाने के लिए साजिश की गई। इस फितने को बाबा रहमतें लेकर आया। 4 साल ये हमारे साथ पार्लियामेंट में बैठा रहा। इसने कभी सलाम तक लेना मुनासिब नहीं समझा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुखालिफिन पर तनकीद के नश्तर चला दिए। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए बोले कि इमरान खान के 4 सालों में कोई पॉलिसी नहीं थी। इसको कोई पूछे कि कहाँ है तुम्हारी 1 करोड़ नौकरियां, कहाँ है 50 लाख घर। सदर आरिफ अलवी का अदालती इस्लाहत का बिल वापस भेजना दुरुस्त है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं सदर आरिफ अलवी ने वाज़ेह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामान और एग्जीक्यूटिव के अपने अपने इख्तियारात हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि ये कानून बन सकता है या नहीं। जब असेंबली टूटी है तो इलेक्शन भी होने हैं। कौमी असम्बली की करारदाद पर दस्तखत करने वाले 12 घंटे में ऐलान लाताल्लुकी करें, वरना उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद कहा कि इंतखाबात से मुताल्लिक हुक्मरान साथ बैठें और रूल्स ऑफ गेम को तय करें। पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और IMF का रुकन है, कोई भिखारी नहीं। वो हमें कहीं आने जाने से नहीं रोक सकते। दौरा अमरीका वजीर आजम के कहने पर मनसूख किया। वजीर खजाना इसहाक डार दौरा अमरीका मनसूखी से मुताल्लिक कयास आराइयों पर बरस पड़े।
न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले कि एक दोस्त मुल्क ने IMF को बता दिया कि वो पाकिस्तान को $2 अरब दे रहा है। अब सिर्फ एक दोस्त मुल्क की कंफर्मेशन का इंतजार है, उसके बाद मुआहिदा हो जाएगा। एक सवाल के जवाब में कहा कि 90 रोज में तो इलेक्शन अब भी नहीं हो रहे। बेनजीर की शहादत के बाद भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे। वतन के दिफा में 2 जवान कुर्बान। जिला खैबर के इलाके बाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। नायब सूबेदार खिजर गुल और सिपाही नजीरुल्लाह महसूद शहीद हो गए। शहदा की नमाज जनाजा अदा, जस्ते खाकी आबाई इलाकों को रवाना। नमाज जनाजा में कोर कमांडर पेशावर, फौजी और सिविलियन हुक्काम शरीक हुए। लंबी कतार, तवील इंतजार। लाहौर के इलाका रायबंड में मुफ्त आटे की आस में आया मुअम्मर शहरी दिल का दौरा पड़ जाने से जाम बहक। फैसलाबाद में मुफ्त आटा ना मिलने पर खवातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दिया। कतारों में लगे शहरियों ने शिकवा किया कि काम छोड़कर गर्मी में रोजे से आते हैं मगर आटा नहीं मिलता। दीगर शहरों में भी कतारों में कमी ना आ सकी।